औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप you all are in the best state of your health. Okay students, let's start today's lecture and today's topic is binary relation. अब binary relation क्या होता है? कंसिडर द टू नॉन एम्पटी सेट्स कि दो ऐसे सेट्स लें आपके पास जो कि नॉन एम्पटी हों, मीन्स कि वो आपके पास नल सेट ना हो बल्कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी हो। जैसे कि आपको इन्होंने एक सेट दिया हुआ है ए दैट इज़ इक्वल्स टू 1 and 2, 1 और 2 के एलिमेंट्स एंड देयर आर 2 एलिमेंट्स इन दिस सेट एंड बी इक्वल्स टू 3 4, दूसरा सेट आपके पास 3 4 जिसमें एलिमेंट्स हैं वो है। देन ए क्रॉस बी, हम लोगों ने इनका प्रोडक्ट लेना है, दैट वुड बी एज ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में आप किस तरीके से लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको करके बताती हूँ कि फर्स्ट आपके पास एलिमेंट है, सॉरी फर्स्ट सेट है ए दैट इज़ 1 2 एंड सेकंड इज़ बी दैट इज़ 3 and 4। अब इनका ए क्रॉस बी का हम किस तरीके से बनाते हैं कि सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है ए का 1 को आप 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे एंड 1 को आप 4 के साथ भी करोगे, ठीक है, इसी तरीके से। और इसके लिखने का क्या तरीका है, स्टार्टिंग फ्रॉम कर्ली ब्रेसेस एंड आप जो इसके सबसेट्स होंगे वो आप इस तरीके से राउंड ब्रैकेट्स में या फिर स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखोगे 1 3 1 4, ठीक है। अब 1 के साथ मैंने इन दोनों की क्या कर ली, पेयरिंग कर ली है, प्रोडक्ट ले लिया है। सो अब आपके पास 2 है तो 2 को आप पहले 3 के साथ करेंगे एंड 2 को फिर उसके बाद 4 से करेंगे। सो 2 3 and 2 4, तो ये आपके पास क्या आ गया, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट। इसको आप कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और उसके बाद ये आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। एंड ए क्रॉस बी की ये जो सारे हमने इसका प्रोडक्ट लिया है ये सारे आपके पास क्या है, सब सेट्स हैं ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, ये सब सेट्स हैं। सो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बी क्रॉस ए फाइंड करती हूँ, बी क्रॉस ए, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, मीन्स आप पहले बी वाले जो एलिमेंट्स आप उनको ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी प्रोडक्ट उनका लेंगे, 3 को 1 के साथ एंड 2 के साथ, सो 3 1 एंड 3 2। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 4 1 एंड 4 2। अब ये आप देख रहे होंगे कि ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। अब आपके पास 2 4 और 4 2 में क्या है, डिफरेंस है। कैसे कि जिस तरह हमारे पास ग्राफ में एक्स वाई होते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि जिसमें x की वैल्यू लेट्स सपोज यहाँ पे 2 है और ये 4 है, और नेक्स्ट जो आपके पास है वो आपके पास है 4 and 2। हेयर x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4, यहाँ पे आपके पास x इक्वल्स टू 4 है एंड y इक्वल्स टू 2 है, तो ये आपके पास दो डिफरेंट चीज़ें हैं। सो a क्रॉस b डज नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a, क्लियर। तो कभी भी आपके पास ए क्रॉस बी क्रॉस के ए के इक्वल नहीं हो सकता, ना ही बी क्रॉस ए क्रॉस बी के इक्वल हो सकता है, राइट। अब जो ये सारे चीज़ें आपके पास 1 3 1 4 2 3 2 4, इसको आप क्या कहेंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इसके, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, सीक्वेंस वाइज ऑर्डरली हम लोगों ने इसको इस तरह इसका प्रोडक्ट फाइंड किया। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्डर्ड पेयर्स, क्लियर। अब ये आपके पास क्या है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हमने फाइंड कर लिया। अब इनके जितने भी सबसेट्स हैं, इनके जितने भी सबसेट्स हैं वो इनके क्या होते हैं, बाइनरी रिलेशंस होते हैं। जैसे कि आप अगर ए क्रॉस बी का ले रहे हो तो हम कहेंगे कि ये इसके बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, और अगर आप बी क्रॉस ए का ले रहे हो तो हम कहेंगे कि ये बाइनरी रिलेशन बी टू ए है, क्लियर। बिकॉज वी हैव फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम बी टू ए, क्योंकि हम लोगों ने कार्टेशियन जो प्रोडक्ट फाइंड किए वो हमने बी टू ए किया है। ओके, अब इसमें रिलेशंस हम बनाते हैं किस तरीके से, रिलेशंस आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सा क्या चूज़ करते हैं, ठीक है। इसके जो सबसेट होते हैं वो हर एक सबसेट, ऑल द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर कॉल्ड बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, जो आपने यहाँ पे फाइंड किया था ए टू बी, ये हमने जो फाइंड किया था ऊपर, ठीक है। ये क्या है, इसके सारे सबसेट्स के आपके पास बाइनरी रिलेशंस हैं फ्रॉम ए टू बी। तो आप
पे ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरीके से रिलेशन बनाते हो या कौन से सबसेट को चूज़ करते हो। अब इसके पॉसिबल जो रिलेशंस यहाँ पे बुक पे इन्होंने बनाए हुए हैं वो क्या हैं कि R1 रिलेशन 1, ठीक है, ये जो आपके पास 1 लिखा हुआ है ये इसके सीरीज़ को शो कर रहा है कि ये रिलेशन नंबर 1 है, वो एम्प्टी भी हो सकता है। रिलेशन नंबर 2 क्या है, उसने एक जो है वो सबसेट को पिक कर लिया। रिलेशन नंबर 3 उसने सेकंड वाले को पिक कर लिया। इसी तरीके से 2 3 है, 2 4 है। उसके बाद दो जो है वो सबसेट्स पिक करना स्टार्ट कर दिए हैं और उसके बाद 3 3 भी करना शुरू कर दिए। लास्ट में आपके पास 4 भी आ रहे हैं, ठीक है। तो ये रिलेशंस आप पे डिपेंड करते हैं कि आप कितने वो क्वेश्चन में बता देंगे कि आप 2 बाइनरी रिलेशंस बनाएं, 3 बनाएं, 4 बनाएं, 5 बनाएं, ठीक है। लेकिन आप क्या उठाते हो, कौन सा सबसेट वहाँ से उठाते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। क्लियर। तो आप यहाँ पे आप फ्रीली अपनी मर्ज़ी से कोई भी रिलेशन बना सकते हैं। सो आपके पास नेक्स्ट क्या चीज़ करिए, द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ अ बाइनरी रिलेशन। जो आप लोगों ने रिलेशन बनाया होता है, ठीक है, जो हम बाइनरी रिलेशन बनाते हैं उस ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हम फाइंड करते हैं इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो इसके प्रोडक्ट के जो सारे सबसेट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, लाइक जैसे आपके पास अगर ये लेट सपोज अगर हम रिलेशन नंबर 15 की अगर डोमेन और रेंज फाइंड करें, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है जैसे 1 1 और 2 है, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट्स इसके यही है ना 1 1 एंड 2, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन। क्लियर। सो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। एंड द सेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ अ बाइनरी रिलेशन इज कॉल्ड इट्स रेंज। एंड जो आपके पास 3 4 4 यानी कि सेकंड एलिमेंट्स होंगे इसी ऑर्डर्ड पेयर के, जो कि आपने बाइनरी रिलेशंस का बनाया हुआ है, उसके सेकंड एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, रेंज। क्लियर। फर्स्ट एलिमेंट आपके पास डोमेन एंड सेकंड एलिमेंट रेंज। ये सेट्स में से आपने नहीं बनाने हैं बल्कि आपने बाइनरी रिलेशन के ऑर्डर पेयर्स में से बनाने हैं, राइट। जैसे कि आपको ए बी दिया हुआ था, ए क्रॉस बी है आपके पास, वी टेक अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एज अ रिलेशन, ठीक है। आप सबसेट आप कोई भी ले सकते हैं, 1 3 2 4 3 4 इन्होंने लिया है, 2 4 एंड 3 4, 1 3 2 4 3 4, ठीक है, आपने इसने ये ले लिया। इट्स मीन कि R1 इज़ अ रिलेशन और बाइनरी रिलेशन, ये क्या है उस ऑर्डर्ड पेयर का, ये क्या है, रिलेशन है। सो हम अगर इसकी डोमेन फाइंड करना चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 फर्स्ट एलिमेंट्स इसकी डोमेन आ जाएंगी। साथ आपने ये लिखना भी है कि डोमेन आप किस रिलेशन की बना रहे हैं। एंड जो इसका सेकेंड एलिमेंट है 3 4 4, और हमने कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो सिर्फ 1 टाइम है। सो सेकेंड एलिमेंट्स आर द रेंज ऑफ दिस रिलेशन, राइट। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आ जाती है, सॉरी कोई भी आपके पास सेट आ जाता है तो आप उसकी इसी तरीके से फाइंड करेंगे। सो 8.2 इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो कम टू द एक्सरसाइज 8.2. Okay, 8.2 question number 1. If A equals to 3 5 6, B equals to 1 3, find A cross B and B cross A and also the domains and range of the two binary relations established at or on for each case. आप लोगों ने क्या करना है, दो आपके पास हैं सेट्स हैं A एंड B, यू हैव टू फाइंड A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, और आपने उसकी डोमेन्स एंड रेंज भी फाइंड करनी है, और आपने कितने बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं, 2, जो कि आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। तो आपके पास क्या थे, 2 सेट्स थे, यू आर गिवन विद दीज 2 सेट्स A एंड B। अब सबसे पहले हम लोगों ने इसका क्रॉस इसका प्रोडक्ट ले लेना है। क्या है, A क्रॉस B हमने जब फाइंड किया, इट्स मीन कि हम लोगों को 3 को पहले 1 के साथ एंड 3 को 3 के साथ करना पड़ेगा। सो हमने उसको कर लिया। उसके बाद 5 की बारी, 5 को 1 के साथ एंड 5 को 3 के साथ, ये वो कर लिया। 6 को 1 के साथ एंड 6 को 3 के साथ। ये आपके पास A क्रॉस B बन गया। अब B क्रॉस A फाइंड करने के लिए मीन्स आपने B वाले एलिमेंट्स को फर्स्ट में B वाले एलिमेंट्स को आपने फर्स्ट कंसीडर करना है एंड A वाले एलिमेंट्स को आपने सेकंड में, ठीक है। 1 को आप पहले 3 से भी करेंगे, 5 से भी करेंगे, 6 से भी करेंगे, जैसे 1 3 1 5 एंड 1 6। नाउ इट्स टर्न ऑफ 3। सो हमने 3 को 3 से भी कर दिया, 3 को 5 से कर दिया एंड 3 को 6 के साथ कर दिया। अब हमने A क्रॉस B एंड B क्रॉस A दोनों फाइंड करने हैं। सो
Now we have to make two binary relations in A cross B and also two binary relations in B cross A. So first we are going to make binary relations in A cross B. So R1 आपके पास हमने कुछ भी पिक कर लिया, लाइक मैंने यहाँ पे लिख लिया 3 1 5 3 एंड 5 1, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे पिक कर लिए, ये आपके पास रिलेशन नंबर 1 बन गया। एंड रिलेशन नंबर 2 जो इनको छोड़ के, ठीक है, आप लोगों ने कोई भी सबसेट को रिपीट नहीं करना, तो या फिर आप कर भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, रिलेशन नंबर 2 हमने बना लिया कि 3 1 रिपीट भी हो सकते हैं, लेकिन आपने डोमेन्स रेंज में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना। तो 3 3 5 3 मैंने ले लिया एंड उसके बाद मैंने 6 3 ले लिया। सो अब अगर डोमेन ऑफ रिलेशन 1 अगर मैं लिखती हूँ तो फर्स्ट एलिमेंट इज़ बेसिकली द डोमेन 3 एंड 5 5 आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने इसको विदाउट रिपीटिंग लिख लिया है, एक टाइम ही 3 5 आपके पास क्या आ गई, डोमेन ऑफ रिलेशन नंबर 1। ओके, रेंज ऑफ रिलेशन 1, रेंज इज बेसिकली द सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। सो बाइनरी रिलेशन हम R1 पे काम कर रहे हैं, तो इसकी 1 3 1 इट्स मीन यू हैव टू राइट 1 वंस, ठीक है, आप उसको एक बार ही लिखेंगे एंड अब उसको आप जो है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखेंगे कि पहले 1 है तो आप 1 ही लिखेंगे एंड 3, ठीक है। उसके बाद आपके पास रिलेशन नंबर 2 की बारी आती है, डोमेन, उसी तरीके से आपके पास प्रोसीजर है। द फर्स्ट एलिमेंट इज द डोमेन लाइक 3 3 5 एंड 6, सो वी विल राइट 3 वंस एंड 5 6। 3 5 6 is the domain of R2 equals to 3 5 6 and range उसके पास है 1 and 3 1। अब आप देख रहे होंगे 3 is here, 3 times आपके पास यहाँ पे 3 है, but we will write here only once। क्लियर। अब 2 बाइनरी रिलेशंस इसी तरीके से आप B क्रॉस A के भी अपनी मर्जी से पिक कर सकते हैं एंड यू कैन ईजिली राइट द रेंज एंड डोमेन ऑफ दीज 2। अब जैसे R1 और R2 हम कर चुके थे, क्योंकि क्वेश्चन सेम है, सो आप इसी तरीके से जो इनकी सीरीज़ नंबर है R3 अब आपके पास हो जाएगा एंड R4। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ इफ़ A equals to -2 1 4 then write 2 binary relations in A and also write domains and ranges। तो आप लोग डोमेन्स और रेंज भी इस तरीके से लिख लेंगे। मैंने यहाँ पे A है, अब क्योंकि दूसरा कोई सेट नहीं दिया हुआ था, दैट्स वाई वी विल फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट एज A क्रॉस A। तो इसी तरीके से आप उनका पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। -2 को आप -2 के साथ, 1 के साथ, 4 के साथ करेंगे एंड आप 1 को इसी तरीके से तीनों एलिमेंट्स के साथ करेंगे और 4 को भी क्या करेंगे, तीनों एलिमेंट्स के साथ। मैंने ये कर ली। उसके बाद मैंने इसके 2 रिलेशंस बना लिए, R1 एंड R2 ऑफ माई ओन चॉइस। इसी तरीके से आप अपने चॉइस के बना सकते हैं। और डोमेन और रेंज मैंने फाइंड कर ली। डोमेन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ योर ऑर्डर्ड पेयर बाइनरी रिलेशन, जैसे -2 1 एंड 4 आ गया, और रेंज क्या है आपके पास, सेकंड एलिमेंट -2 एंड 1। तो डोमेन ऑफ रिलेशन नंबर 2 -2 1 4 एंड 1 आपके पास क्या आ गई, उसकी रेंज। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कि आपने बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं, जितने भी इसके पॉसिबल होंगे केसेस क्या है आपके पास। द फर्स्ट वन इज़ इन C क्रॉस C व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C इज़ 3। आपके पास जब आपके पास C क्रॉस C में कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, जब आपके पास C में 3 एलिमेंट्स होंगे। एंड इन A क्रॉस B इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज़ 3 एंड इन सेट B इज़ 4। तो A क्रॉस B में आपके पास कितने जो है वो बनेंगे, सबसेट्स होंगे, या फिर कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे इसके अंदर, जब आपके पास A में 3 एलिमेंट्स हों एंड B में 4 हों। यहाँ पे जैसे आपके पास फर्स्ट था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C वॉज 3 एंड C क्रॉस C का मतलब है 3 क्रॉस 3 दैट इज़ इक्वल्स टू 9। जैसे कि आप पावर सेट के लिए लिखते थे 2 की पावर n, ठीक है, हम लिखते थे ना 2 की पावर n। इसी तरीके से क्या होगा कि आप लिख लेंगे 2 की पावर 9। इट्स मीन कि 2 की 9 जितनी भी पावर होगी उतने आपके पास बाइनरी रिलेशंस इसके पॉसिबल होंगे, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपके पास है A में 3 एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स B में आपके पास 4 है। A क्रॉस B मीन्स A क्रॉस B यानी कि 3 क्रॉस 4, सो दैट इज़ इक्वल्स टू 12। एंड इसी तरीके से 2n है तो 2 की पावर आपके पास 12 आ जाएगी एज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। क्लियर। Question number 4 is if L equals to 1 to 3 and M equals to 2 3 4, then write a binary relation R such that R equals to XY such that X belongs to L and Y belongs to M and Y less than equals to X
ऑल्सो राइट डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। यहाँ पे आपको दो सेट्स दिए गए हैं एंड जो आप बाइनरी रिलेशन बनाएंगे उसकी आपको कंडीशन दे दी गई है कि आप किस कंडीशन की बेस पे रिलेशन को बनाएंगे एंड आपने डोमेन और रेंज भी उस रिलेशन की फाइंड करनी है। ओके, सोल्यूशन क्या है आपके पास? एल है दिया हुआ है 1 to 3 एंड एम इज़ अ सेट दैट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स 2, 3 एंड 4। ठीक है, सबसे पहले आपने एल क्रॉस एम फाइंड करना है। इसी तरीके से आप 1 को 2 के साथ बी, 1 को 3 के साथ बी, 1 को 4 के साथ पहले उसको क्रॉस प्रोडक्ट 1 2 1 3 1 4 आ जाएगा। देन 2 को आप 2 के साथ, 3 के साथ एंड 4 के साथ करेंगे, 2 2 2 3 2 4 आ जाएगा। उसके बाद 3 2 3 3 3 4 ये आपके पास आ गया एल क्रॉस एम पूरा। ठीक है, अब जो कंडीशन उन्होंने दी हुई थी कि एक्स वाई आपके पास इस ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना जिस फॉर्म में आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज आती है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एल, कि जो आप इसका रिलेशन बनाएंगे उसका जो एक्स का एलिमेंट होगा मींस कि जो फर्स्ट वाला इसका एलिमेंट होगा वो आपके पास एल से बिलोंग करना चाहिए एंड वाई से आप वाई जो होगा वो यानी कि सेकंड वाला एलिमेंट वो m से बिलोंग करना चाहिए एंड y इज़ लेस देन इक्वल्स टू x। आपने ऐसा रिलेशन उठाना है जिसमें x क्या हो, y से बड़ा हो, यानी कि y लेस हो x से या फिर उसके इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, इस कंडीशन को आपने मद्देनज़र रख के आपने रिलेशन बनाना है। जैसे कि अब अगर मैं देखूँ ये आपके पास क्या है, एक्स और वाई है, ये भी आपके पास एक्स वाई है, एक्स वाई इसी तरीके से जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था वही चीज़ है। तो y इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स, 2 और 1 है ना, 2 आपके पास y है, इस 2 इज़ लेस देन 1 फॉल्स, तो ये आपके पास ये वाला सबसेट नहीं आएगा। 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, सो हम ये नहीं लेंगे। 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, नो। 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, लेस तो नहीं है बट क्या है ये इक्वल है। सो मैंने ये आपको क्या कर दिया, रिलेशन में जो फर्स्ट सबसेट ले लिया वो 2 2 है। अब नेक्स्ट आपके पास 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, इट इज़ फॉल्स। सो 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स, सो वी विल नॉट टेक दिस सबसेट। 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, 2 लेस तो है बट इक्वल नहीं है। दोनों में से कोई एक कंडीशन आपके पास अगर ट्रू हो जाती है तो आप वो वाला सबसेट ले सकते हैं। सो ये क्या है, 3 2 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ये हमने 2 ले लिए एंड 3 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, लेस नहीं है बल्कि इक्वल है, सो वी विल ऑल्सो टेक दिस सबसेट एज द रिलेशन 3 3। अब 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, इट इज़ फॉल्स। तो इट्स मीन आपके पास रिलेशन बन रहा है 2 2 3 2 एंड 3 3 का। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। एंड अब हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन ऑफ आर, द फर्स्ट एलिमेंट वुड बी द डोमेन 2 3 3, सो वी विल राइट 3 वंस विदाउट रिपीटिंग 3। आई हैव राइट 2 3 एज अ डोमेन ऑफ आर एंड रेंज आपके पास सेकेंड डिजिट होता है, दैट इज़ ऑल्सो 2 3 बिकॉज 2 इज़ रिपीटेड हेयर। आई हैवंट राइट 2 हेयर ट्वाइस। ठीक है, मैंने उसको 2 दफ़ा नहीं लिखा बल्कि मैंने उसको एक बार ही लिखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, इफ एक्स इक्वल्स टू 0 3 5 एंड वाई इक्वल्स टू 2 4 8 देन एस्टैब्लिश एनी 4 बाइनरी रिलेशंस इन एक्स क्रॉस वाई। तो आपने एक्स क्रॉस वाई पहले फाइंड करना है और उसके बाद आपने कोई भी अपनी मर्ज़ी के 4 बाइनरी रिलेशंस बनाने हैं। सो आई हैव मेड माइन हेयर। सो आपके पास ये आपकी चॉइस है कि आप इसमें से क्या चीज़, कौन से रिलेशंस बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही मेथड है कि मैंने एक्स वाई को इस तरीके से ले लिया, उनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका मैंने फाइंड कर लिया एंड उसके बाद रिलेशंस मैंने बना दिए। सो दिस वाज योर लेक्चर एंड इसके बाद आपसे मैं डायरी शेयर करूँगी। So students, here's your diary, you can note it down from here. Thank you so much, stay blessed, Allah Hafiz.